So question number C is 2 upon 3j is equals to 1 upon 4 plus 2 upon 3 minus j upon 3 for the value j is equals to 5 upon 6. अगर j की वैल्यू 5 upon 6 होती है तो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है, वी विल चेक आउट दैट. क्या करना होगा, जब भी इस तरह की वैल्यू दे रखी होगी वेरिएबल की, तो बस वेरिएबल की वैल्यू को हमें सिंपली इसमें पुट कर देना है. ऑलराइट, सो लेट्स पुट द वैल्यू. यहाँ पे हम लिखेंगे 2 into 3. अब देखो ये j है ना, j इससे के साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया. j की वैल्यू क्या है, 5 upon 6. वी विल सब्स्टिट्यूट. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ j, दैट इज 5 upon 6 इज इक्वल टू 1 upon 4 प्लस 2 upon 3 माइनस, ये देखो ये j upon 3 है, इसे मैं 1 upon 3 लिखूं इंटू j करूं, चलेगा ना. और इस j की जगह पे अगर मैंने 5 upon फिर 6 लिख दिया, सो इट विल बी डन. ये कुछ इसी तरह से कि j जो था ना यहाँ पे है 2j, तो j को हमने साइड में ले लिया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया. सेम थिंग, j को हमने साइड में ले लिया. ओके, नाउ आफ्टर दिस जहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है वहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं. याद रखना कि कैंसिलेशन तभी पॉसिबल होता है जब उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो. आप यहाँ पे 2 और 4 को कैंसिल नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन. जबकि आप अगर इस वाले टर्म को देखते हो तो ये 2 और 6 कैंसिल हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. तो कैंसिलेशन कब पॉसिबल है, जब उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो. तो हम इसे कैंसिल कर लेते हैं. 2 1 2 3. और कैंसिलेशन हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ही होगा. ऊपर नीचे या फिर नीचे ऊपर ही कैंसिल होगा. इस तरह से हॉरिजॉन्टल कैंसिलेशन नहीं होता. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट आफ्टर दिस. 1 multiplied by 5, that is 5 upon 3 multiplied by 3, it will become 9 is equals to. अब यहाँ देखो, इससे पहले लिख लेते हैं 1 upon 4 plus 2 upon 3 minus 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 3 6 से मल्टीप्लाई हुआ 18. क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है ना कहीं पे यहाँ पे कैंसिलेशन की, है ना. और ये 2 और ये 6 कैंसिल नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो 2 है ना, इसके बीच में पहले ये नेगेटिव साइन आ रहा है. कैंसिलेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दो जन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैंसिल नहीं कर सकते. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ तो 5 upon 9 है, चलो कोई बात नहीं. बट व्हाट अबाउट हियर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 18 है. इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को करना होगा 1. हम रैशनल नंबर्स में पढ़ चुके हैं, है ना, कि जब भी किसी रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो बहुत ज़रूरी है कि उनके डिनोमिनेटर्स हों सेम. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम. ये 4, ये 3, ये 18. 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 4, 3 एज इट इज आएगा, 2 9 18. 2 से फिर डिवाइड कर लो, 2 1 3 को लिख लो एज इट इज, 9 को लिख लो एज इट इज. अब 3 से कर लेते हैं, ये तो 1 हो ही चुका था, 3 1 3 3 3 से फिर से कर लेते हैं, 3 1. अब इसे मल्टीप्लाई कर लो. सो लेट्स मल्टीप्लाई नाउ दिस फैक्टर्स. 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36. तो आपका जो एलसीएम है वो क्या होगा, 36. मतलब आपको डिनोमिनेटर, हर डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है, 36 में. सो लेट्स सी हाउ वी विल डू. 5 upon 9 इज इक्वल्स टू, ये 1 upon 4 है ना, मतलब मुझे 4 को किसी से मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर क्या आ जाए, 36. तो देखा जाए ना, आपके आंसर्स आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके आंसर इसी नंबर्स में छुपे होते हैं. आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 4, मतलब 2 2 4, ये ऑलरेडी है. इन 2 की जरूरत है, तो 3 3 9, मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. लेट्स कम ओवर हियर. 2 upon 3,
मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 36 बन जाए? तो एक 3 को लेट्स कीप इट ओवर हियर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टू मल्टीप्लाई. सो 2 2s are 4 and 4 3s are 12. So we will multiply it by 12. Now let's see after this 5 upon 18. With which by number or by which number we will multiply 18 in order to get 36. So again I'm telling you, you just keep watching on to this thing. See, 2 2s are 4, 4 3s are 12. We don't want 12. Let's see, 3 2s are 6, 6 3s are 18. If we multiply these three numbers, so we are getting 18. We only want 2. So we will multiply the denominator and the numerator by 2. Okay, let's do the next calculation. 5 upon 9 is equals to 1 into 9, it will become 9. 4 9s are, that will become 36. Plus 12 2s are, it will become 24. 12 3s are, it will become 36. Minus 5 2s are, it will become 10, and 18 2s are, again it will become 36. And now as you can see, all the denominators are same. Now we can add or subtract the numerator. So let's see, 5 upon 9 is equals to 9 plus 24 minus 10 upon 36. क्योंकि जब denominator same हो जाते हैं, so we write the denominator for only one time. Now let's do the calculation again. 5 upon 9 is equals to 9 plus 24, because the both sign are same, no? So we will add it. 9 plus 24, it will give you 33. 33 minus 10, it will give you 23. 23 upon 36. Can you see that 5 upon 9 and 23 upon 36 is equal? Because 23 is a prime number, so there is no chance to cancel out these two numbers. So can we see, or can we say that these two numbers are equal? No, of course not. So what we're gonna do is, we will just simply put a cross sign. हम क्या करेंगे, एक क्रॉस साइन लगा देंगे, that this number is not equal to this one. Therefore j is equals to 5 upon 6 does not satisfy the equation. That's it. So here is the answer. This is the LCM. Let me just take it into the separate part. Alright. In this way only we can do the question number A and D also.